हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुणे निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थी, अपन जो गेहूं की आवश्यक भौगोलिक दशाएं देख रहे थे और उनमें अपन ने जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षा, धरातल और मिट्टी के बारे में जो है देख लिया था। अगली जो आवश्यक भौगोलिक दशा है वो है रासायनिक उर्वरक व खाद का प्रयोग। गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं। यानी रासायनिक उर्वरक व खाद का प्रयोग। खाद का प्रयोग। देखिए, गेहूं की जो फसल है वो भूमि के जो उपजाऊ तत्व हैं उन उपजाऊ तत्वों को क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो गेहूं के पौधे को पोषण देने के लिए तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु विभिन्न रासायनिक उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता होती है। मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन है, अमोनियम सल्फेट तथा खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग नियमित समय में करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो बना रहता है। तो गेहूं की फसल भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है। तो मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु नाइट्रोजन है, सोरा, अमोनियम सल्फेट, हरी खाद, गोबर की खाद, खली की खाद आदि का उपयोग निरंतर करते रहना चाहिए या नियमित करते रहना चाहिए। नियमित करते रहना चाहिए। अगला जो आवश्यक दशा है वो है श्रम एवं पूंजी।
श्रम एवं पूंजी। श्रम एवं पूंजी देखिए, श्रम एवं पूंजी की अगर अपन बात करें तो आधुनिक समय में जो गेहूं की खेती है, गेहूं का उत्पादन है, वो बड़े बड़े फार्मों में मशीनों जो यंत्र है, मशीनी जो यंत्र हैं, ट्रैक्टर है, कंबाइन जो मशीनें हैं आदि के द्वारा किया जाता है। अतः चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन हेतु मानवीय श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं की फसल को बोने, उसकी निराई गुड़ाई करने, उसकी कटाई करने आदि कार्यों के लिए भी, सिंचाई देने आदि कार्यों के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गेहूं की फसल के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो आधुनिक समय में जो गेहूं की फसल है बड़े बड़े फार्म हाउसों में मशीनी यंत्रों द्वारा ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन आदि के द्वारा होती है। लेकिन जिन देशों में भूजोत का आकार छोटा है, वहाँ फसल को निराई गुड़ाई तथा कटाई के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है तथा मशीन व यंत्रों को चलाने के लिए भी श्रम की आवश्यकता होती है। मशीन, यंत्रों, बीज
रासायनिक उर्वरक व खाद आदि को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये तो थी आपकी आवश्यक दशाएं गेहूं के उत्पादन हेतु। अब बात करते हैं गेहूं जो है, उस गेहूं को की जो फसल है उसे बुवाई के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। गेहूं की फसल के प्रकार, गेहूं की फसल के प्रकार गेहूं की फसल के प्रकार। देखिए, गेहूं की फसल के प्रकार की अगर बात करें तो गेहूं की फसलों की बुवाई के समय के आधार पर गेहूं की फसलों की बुवाई के समय के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। विभाजित किया गया है। एक तो है शीतकालीन गेहूं और दूसरा है वसंतकालीन गेहूं। एक तो है आपका शीतकालीन गेहूं और दूसरा है वसंतकालीन गेहूं। तो ये दो प्रकार का है, एक शीतकालीन गेहूं और एक वसंतकालीन गेहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शीतकालीन गेहूं की। देखिए, शीतकालीन जो गेहूं है ये विशेषकर शीतकाल में, यानी रबी की जो फसल है उस रबी की फसल के अंतर्गत जो है इसको बोया जाता है। और विशेषकर जो है जिन क्षेत्रों में 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ आसानी से ये फसल पैदा हो जाती है। लेकिन जहाँ 30 या 35 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का औसत रहता है वहाँ सिंचाई के द्वारा जो है गेहूं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि ये जो आपकी शीतकालीन जो गेहूं है, विशेषकर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है उस ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में उसको काट लिया जाता है, यानी मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और इसे नमी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क प्रदेशों में बोया गया गेहूं चिमड़ा होता है, जबकि आर्द्र प्रदेशों में उगाया जाने वाला शीतकालीन गेहूं नरम होता है। ठीक, यानी दो भागों में बांटा गया है। शुष्क प्रदेशों में बोया गया गेहूं, ठीक है, जो कि कड़क होता है, ठीक, और आर्द्र प्रदेशों में उपजाए जाने वाला जो शीतकालीन गेहूं है वो कैसा होता है, नरम होता है।
शीतकालीन गेहूं की फसल शीत ऋतु में पैदा की जाती है। शीत ऋतु में पैदा की जाती है, अर्थात शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है तथा ग्रीष्म काल के प्रारंभ में काट ली जाती है, नहीं जाएगा, काट ली जाती है। प्रारंभ में काट ली जाती है। इसे नमी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसे नमी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है शुष्क प्रदेश में बोया गया गेहूं। शुष्क प्रदेश में बोया गया गेहूं, और दूसरा है आंध्र प्रदेश में बोया गया गेहूं। ये जो है शुष्क प्रदेश का गेहूं, ये कड़क होता है और ये कैसा होता है, नरम होता है, यानी मुलायम होता है। इसके लिए क्या है, पर्याप्त नमी में पाला रहित दशाएं आवश्यक हैं। विश्व का लगभग 80% गेहूं जो गेहूं है वो शीतकालीन गेहूं होता है। यानी विश्व में लगभग 80% जो गेहूं है वो शीतकालीन किस्म का होता है। शीतकालीन किस्म का होता है। अगला है बसंतकालीन गेहूं। देखिए, बसंतकालीन गेहूं की अगर अपन बात करें तो वसंत ऋतु में उपजाया जाने वाला जो गेहूं है वो वसंतकालीन कहलाता है। ये गेहूं प्रायः चिमो किस्म का होता है। बसंत ऋतु में उपजाया जाने वाला गेहूं बसंतकालीन गेहूं कहलाता है। यह गेहूं प्रायः
किस्म का होता है। तो ये गेहूं की फसल के दो प्रकार हैं, एक शीतकालीन गेहूं और दूसरा है विद्यार्थियों वसंतकालीन गेहूं। तो शीतकालीन गेहूं शीत ऋतु में अपनाया जाता है, यानी शीत ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। और लगभग 80% जो गेहूं है वो शीतकालीन किस्म का गेहूं होता है, जबकि वसंतकालीन जो गेहूं है वो वसंत ऋतु में अपनाया जाता है, उगाया जाता है। और ये चिमोक प्रकार का गेहूं होता है, किस्म का गेहूं होता है। अगला है विश्व में गेहूं का उत्पादन एवं वितरण। तो विश्व में गेहूं का उत्पादन एवं वितरण, उत्पादन एवं वितरण, इस पर अब हम बात करते हैं। तो देखिए, वर्तमान जो समय है विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उपजाई जाती है। संपूर्ण जो विश्व है उस संपूर्ण विश्व का जो उत्पादन है उसका लगभग 37% जो गेहूं है वो एशिया महाद्वीप में, 24% यूरोप से, 17% उत्तरी अमेरिका से और 17% पूर्व सोवियत संघ से प्राप्त होता है। यानी वर्तमान समय में विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उपजाई जाती है। संपूर्ण विश्व के कुल उत्पादन का 37% गेहूं एशिया महाद्वीप से, 24% यूरोप से, 24% यूरोप से, 17% उत्तरी अमेरिका से, 17% उत्तरी अमेरिका से तथा 17% सोवियत जो संघ है, पूर्व सोवियत संघ से प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, क्योंकि ज़्यादातर जो गेहूं है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होता है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीप जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में, केवल अमेरिका में विश्व के कुल उत्पादन का
9% गेहूं का उत्पादन होता है। यानी दक्षिणी महाद्वीपों में विश्व के कुल उत्पादन का 9% उत्पादन होता है। 9% उत्पादन होता है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है जर्मनी का है। विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन जर्मनी का है। जर्मनी का है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जर्मनी का है। जर्मनी में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, लगभग 50 क्विंटल के आसपास। जबकि भारत का जो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 25.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से जर्मनी का जो है पूरे विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसके आगे जो है अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे। आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद।